डेप्रिसिएशन के पूरे चैप्टर में आपने एक चीज बड़ी नोट करी होगी कि बाकी सारे चैप्टर में फाइनेंशियल ईयर की लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे हर बार ये लोग पता नहीं क्यों कैलेंडर ईयर दे देते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन चैप्टर में अक्सर करा गया, हमेशा ऑलमोस्ट क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर ही यूज करके आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है। नो आइडिया व्हाई, बट ये करा गया। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना। अगेन यहां बोला कि आपका अकाउंट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021 का। कब दिया? 31 दिसंबर 2021। एंड द करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। ओ हो, करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। बताओ भैया, मशीन का खाता, प्रोविजन का खाता, बताओ भैया क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का खाता बनाया कि नहीं बनाया हुआ हमने? क्या सेकंड वे से डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करा हुआ है सर? इनडायरेक्टली डेप्रिसिएट को मार रहे हैं सर? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे यही बोला क्या, ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज आर एस फॉलोइंग। ये हमको कुछ डिटेल देके रखी है पूरी ईयर ऑफ परचेज। देखो हर एक एसेट की तिथि दे रखी, देखना। सबसे पहले बोला हमने 2005 में जाके कुछ एसेट खरीदे थे, और जानते हो कितने खरीदे बेटा? 2 लाख। कितने खरीदे बेटा? मुझे बताओ, अगर आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, आपने 2 लाख के खरीदे, 3 के खरीदे, 10 के खरीदे, बताओ आज तक ये एसेट बुक्स में क्या इसी वैल्यू पे दिखाई देते होंगे? बिल्कुल, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या बोलता है कि सर हम लोग अपनी बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू कम नहीं करते, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट हम लोग क्या करते हैं बच्चे? लायबिलिटी बढ़ा देते हैं। मतलब क्या करते हैं सर? यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नोट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या ये पक्की बात है सर? अब देखना, 2 लाख की मशीन की कॉस्ट थी सर, और इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया बच्चे? बगल वाला खाता है डेप्रिसिएशन प्रोविजन, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल देता हूं, आपको सही लगेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये हो गया आपका मशीन अकाउंट। मशीन में 2005 में कुछ मशीन खरीदी गई 2 लाख की, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? इसका मतलब अगर 2 लाख का एसेट था और 2 लाख का ही वो डेप्रिशिएट हो चुका है, तो आज के टाइम में उसकी कोई भी वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है साहब? नहीं है। अगर 5 रुपए भी अगर कोई हमको उस एसेट का देगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चे? फायदा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर इसकी हमारे पास अगर मैं बोलूं नेट बुक वैल्यू कि भाई हकीकत में इसकी बुक वैल्यू क्या है, तो भैया मैं बोलूंगा 2 लाख का एसेट, 2 का डेप्रिशिएशन लग गया, इसकी कोई वैल्यू है ही जीरो। ठीक है साहब। इसके बाद 2011 में एक और एसेट दिए गए या कुछ और एसेट दिए गए, कहा 3 लाख के एसेट खरीदे। कितने खरीदे बेटा? बताओ कितना डेप्रिशिएट हो चुके बच्चे? क्या 100% डेप्रिशिएट हो चुके? अगेन बताओ, इसकी भी कोई नेट बुक वैल्यू है कि नहीं है? अगर कोई हमको इस एसेट का 100 रुपए भी देगा, तो बताओ फायदा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने उसको 100% यूज कर लिया, वो पूरे डेप्रिशिएट हो गए। सर अगर ये पूरे डेप्रिशिएट हो गए, तो इनको आप स्क्रैप आउट क्यों नहीं कर रहे? कचरे के भाव फेंक क्यों नहीं दे रहे? इनको अलग क्यों नहीं कर रहे? बच्चे वो उन्होंने करा नहीं है। हकीकत तो यही होती है, अगर एसेट आपका 100% यूज हो गया, तो आप उसको क्या करते हो? स्क्रैप आउट करते हो। हो सकता है कि वो एसेट कुछ इस तरीके से यूज हो रहा हो कि कुछ ना कुछ काम आ ही गया हो, खराब है पर काम पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अरे हाँ कि ना? डन साहब। इसके बाद 2012 में साहब इन्होंने और मशीनें खरीदी। कितने रुपए की मेरे बच्चे? 10 लाख। और कितने रुपए की डेप्रिशिएट हो चुके बच्चे? 9 लाख। बताओ स्टिल इनकी बुक, स्टिल इनकी वैल्यू है कि नहीं है? बताओ कितनी वैल्यू मेरे बच्चे इनकी? 50 लाख। कितनी वैल्यू बेटा इनकी? 50 है ना? ये वैल्यू हम देख रहे हैं 31 दिसंबर 2021, इसका मतलब 1 जनवरी 2022 है ना? इस तारीख को देख रहे हैं। ठीक है। फिर साहब 2013 एक और प्लांट एंड मशीनरी कितने खरीदी साहब? 7 लाख। बताओ कितना डेप्रिशिएट हो चुकी? 5 लाख। बताओ पूरी डेप्रिशिएट हो गई की वैल्यू है? कितनी वैल्यू है? 1,05,000। ये भी हो गया भाई साहब हमारा। इसके बाद 2020 की मशीन भैया 5 लाख की थी, कितनी डेप्रिशिएट हुई मात्र? बताओ कितनी वैल्यू बाकी? 4 लाख। और बच्चे ये 3 लाख की मशीन थी, 15,000 डेप्रिशिएट हुई, कितनी वैल्यू बाकी? 2,85,000। अरे हाँ कि ना? क्या मेरी पहली बात समझ में आ गई आपको? पहली बार समझ में आ गई? तो सर ये हमको पूरी मशीनों का डेटा दे रखा है, ये हमको उनकी करेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है इसका डेटा दे रखा है। इसका मतलब बैठे बैठे हमारे सामने 2 खाते हमको दिखाई दे रहे हैं कि एक हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, उसमें ओपनिंग में ये वाला बैलेंस डालेंगे क्योंकि हमने सर इस मेथड में अपनी मशीन की वैल्यू गिराई नहीं होगी, और दूसरी तरफ बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और उसमें हम ये वाले फिगर डालेंगे कि इतना इतना इन पे डेप्रिसिएशन लग चुका। बच्चे मुझे एक बात बताओ,
मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर क्वेश्चन हमें मल्टीपल मशीनरीज देता है या मल्टीपल मशीनरीज को लेके परेशान करता है, तो हम क्या करते हैं, क्या उन मशीनों को नाम दे देते हैं, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। क्या उससे चीजें आसान हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हम इन मशीनों को भी क्या करेंगे बच्चे, नाम दे देंगे अभी आगे चल के। क्या ये बात क्लियर है बच्चे सबको? ठीक है, आगे चलते हैं सर। फिर देखिए बच्चे यहाँ क्या बोला गया, depreciation is at the rate of 10% per annum on cost। हो 10% per annum on what? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है बच्चे, हमें ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो गया मेरे बच्चे हमारा, एसएलएम। क्या हो गया बेटा, एसएलएम हो गया। ठीक है, अब देखना, इट इज द कंपनी पॉलिसी टू अज्यूम, वर्ड क्या लिखा भैया, कंपनी अजम्पशन पे चल रही है, दैट ऑल परचेज, ऑल सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट्स अकर्ड ऑन 30th जून हो इन द रिलेवेंट ईयर। भैया क्या बोला, दे आर वर्किंग ऑन वन अजम्पशन, उन्होंने साल में कभी भी कोई चीज खरीदी, कोई भी चीज बेची, कोई भी चीज बेची, कुछ भी करा, किस तारीख को करा, उन्हें बोला डेट का आप लफड़ा हटा दो, हम जो भी चीज कर रहे हैं आप ये मान लो कि हम कब कर रहे हैं सर, 30 जून। कब कर रहे हैं सर, आपने 5 मशीन खरीदी, कब खरीदी, 30 जून। आपने 7 मशीन बेची, कब बेची बेटा, 30 जून। आपकी मशीन स्क्रैप्ड आउट हुई, कब हुई बेटा, 30 जून। तारीख क्लियर कर लो, तारीख क्या रहेगी हमेशा बेटा, तो जो भी चीजें हुई उन सबके लिए तारीख क्या बता दी बच्चे हमारे सामने, 30 जून। सर ऐसा होता है क्या बेटा, उन्होंने खुद ही लिखा ना, इट इज अज्यूम दैट, उन्होंने मान लिया कि हमने सब कुछ किस तारीख करा बच्चे, 30 जून। पक्की बात है भैया, अरे हाँ की ना, ठीक है। अगर उन्होंने मान लिया तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते सर। फिर बोला रिलेवेंट ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट। देखो बेटा हमने क्लियर लिखा है, इररिस्पेक्टिव प्रिसाइज डेट, मतलब नीचे अगर है ना तारीख भी लिखी हो ना कि मैंने ये मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2022, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रिसाइज डेट, आपको क्या मानना पड़ेगा, उन्होंने खुद लिख दिया, वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन दिस वन, कि भैया हर चीज कब बेची खरीदी जा रही है, 30 जून। क्या ये पक्की बात है? इससे ज्यादा साफ शब्दों में वो नहीं बोल सकते कुछ, है ना, सवाल से आप सवाल नहीं कर सकते, उनकी बात को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर बोला ड्यूरिंग 2022, देखो यहां हमको डेटा दिया हुआ था, कब का दिया था, 1 जनवरी 2022, हमसे हिसाब किताब कब तक करवाएंगे, 31 दिसंबर 2022, ये हमारा पीरियड ऑफ वर्किंग हो गया होगा। हाँ, इस पीरियड के लिए हमको बोला ड्यूरिंग 2022, इस पीरियड में दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन करे बच्चे। क्या ट्रांजेक्शन करे, सबसे पहला परचेज ऑफ व्हाट, प्लांट एंड अमाउंटेड रुपीज, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2011, रुपीज 1,70,000 वाज स्क्रैप। चलो एक काम करता हूं, एक एक करके इनको भी निपटा देता हूं। इधर देखो समझा देता हूं, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले बोला कि हमने क्या करा मेरे बच्चे, परचेज। क्या करा था, परचेज करा। कितने रुपए परचेज करा बेटा, कसम खा के बताओ परचेज किस तारीख को हुआ होगा, 30 जून। तो भैया ये परचेज हुआ है हमारे यहाँ पे 30 जून 2022 को, हमने सामान क्या कर लिया बच्चे, परचेज कर। परचेज सामान नहीं, क्या परचेज करा बच्चे, मशीन। क्या परचेज करा, ठीक है। प्लांट दैट हैड बीन बॉट, हो एक प्लांट जिसको साहब आपने खरीदा था, कब खरीदा था बेटा, कब, फिर 2000, कितने रुपए खरीदा था। अब इनको अकल आ गई, इसको इन लोगों ने क्या कर दिया बच्चे, स्क्रैप कर दिया। क्या कर दिया बेटा, अच्छा स्क्रैप भी किस तारीख को करा बच्चे, 30 जून। मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये प्लांट इन्होंने खरीदा किस तारीख को था, क्या 2011 का डेटा हमारे पास है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ साफ कर लेता हूं मैं फटाक से, आ जाओ आ जाओ। क्या 2011 का डेटा हमारे सामने दिखाई देता है हमको, हाँ सर बिल्कुल दिखाई देता है। बताओ ये वाले साल पे हमको साहब एक एडजस्टमेंट दे के रखा हुआ है, कहा 2011 में हमने एक प्लांट खरीदा था 1,70,000 का, उसको स्क्रैप कर दिया। इसका मतलब 2011 में हम क्या इस 3 लाख को दो अलग अलग प्लांट में तोड़ ले बेटा, एक प्लांट जिसको स्क्रैप कर दिया हमने। हम यही करते हैं ना, अगर आपने पार्ट ऑफ मशीनरी बेचा होता है तो उस पार्ट को अलग नहीं कर लेते क्या मशीन से, बिल्कुल कर लेते हैं। तो हमने बोला कि मान लेते हैं 2011 में 3 लाख में 2 प्लांट हैं, एक प्लांट जिसको हमने स्क्रैप्ड आउट कर लिया, जिसको हमने बोलेंगे 1,70,000, और दूसरा प्लांट ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा बेटा, 1,30,000 का। दो हिस्सों मैंने इसको तोड़ लिया, दोस्तों मैंने क्या करा, इसको तोड़ लिया। अच्छा इस वाले प्लांट को हमने क्या कर दिया है, स्क्रैप्ड आउट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, स्क्रैप, मतलब रद्दी के भाव जाने दिया, बेचा नहीं, भेज दिया बस अकेला। अरे हाँ कि ना बेटा, चलो ठीक है। इसके बाद प्लांट दैट हैड बीन, अगेन फिर से खरीदा था, कब खरीदा था, बॉट इन 2012, 2012 में खरीदा था, और 12 के प्लांट को हमने बेचा, 90,000 खरीदा था, वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 5,000।
अगेन बताओ किस तारीख को बेचा होगा बेटा? 30 जून को आपने बेच देना है। चलो मुझे बताओ इस प्लांट को खरीदा था अगेन 2012 में। चलो बेटा उठ के फटाक से चलो आ जाओ। ये आ गया 2012। वापस से दूसरा कलर और ले लेता हूं, ये लीजिए 2012 यहां आ गए सर। अब 2012 में बताओ प्लांट कितने के थे बेटा हमारे पास? अब क्या इस 10 लाख में ये वाला प्लांट भी होगा बच्चे? ये कितने खरीदा था हमने? 90,000 का खरीदा था। ये 90,000 वाला प्लांट हमने जाके सेल कर दिया। कितने में सेल करा मेरे बच्चे? 5,000। कितने बेच दिया भाई साहब? ठीक है, बाकी का जो प्लांट है उसकी कोई बात नहीं करेगी, वो कितने का है? 9,10,000। क्या ये बात क्लियर है? अगेन मशीनरी को तोड़ना है ना? जबरदस्त सवाल है बेटा, है ना? चलो आ जाओ। फिर इसके बाद अगले पे आते हैं। यार डिस्टर्ब मत करे यार। ठीक है, फिर इसके बाद अगले पे आते हैं। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2013। 2013 को भी प्लांट खरीदा। कितने का प्लांट खरीदा? 2 लाख एंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज। तो भैया 2013 में भी आ जाते हैं, यहां आ गए 2013। इस तरफ से लिख देता हूं 7 लाख का। बताओ 7 लाख में साहब क्या आपने प्लांट खरीदा था? कितने का प्लांट था? 2 लाख। 2,40,000 वाला प्लांट इसको बेच दिया कि नहीं बेच दिया? कितने में बेच दिया बच्चे? 15,000 में बेच दिया। बताओ रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया? 240 माइनस 7 लाख करना कितना है? 4,60,000। बोलो मेरे बच्चों क्या बात समझ में आती है? तो इन्होंने इन्हीं में से ऊपर 3 प्लांट के एक एक हिस्से को बेच दिया। पूरा पूरा प्लांट नहीं बेचा, उनके क्या करे बच्चे? एक एक हिस्से को उठाकर बेच जाए साहब। अरे हाँ कि ना? एक एक पोर्शन को बेच के आ गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पर हम उसको सॉल्व कर ले। ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया आपको? पक्का। इसके बाद बोला कैलकुलेट दी प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन है, सब कुछ निकाल दो। आपसे 3 चीजें मांगी, ऐसे बता देता हूं। आपसे खाता मांगा है मशीनरी अकाउंट का, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2022 का। आपसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा गया है, क्या होगा? और आपसे मांगा गया है डिस्पोजल अकाउंट। क्या मांगा गया बच्चे? कि भैया मशीनरी को कैसे डिस्पोज ऑफ करा जाएगा। क्या ये पक्की बात है? क्या हम सवाल पे काम कर सकते हैं? सारे बच्चों को सवाल समझ में आना स्टार्ट हो गया है? ठीक है सर, सवाल अच्छा होगा सर। हाँ बेटा थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ। सारे के सारे बच्चे अब क्या करेंगे? फटाफट फॉर्मेट बनाएंगे, जल्दी से फॉर्मेट खींचेंगे बच्चे। ये मैंने बनाया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बेटा यहां पे मुझे लाइन खींचना आता तो था, थोड़ा सा भूल गया हूं मैं। हाँ बस बस। अरे वाह, ये की बात हो सकता है। ये लो बेटा, ये मैंने बना दिया जबरदस्त खाता, सुंदर सा खाता। चल भाई, ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमारा। ये वाला साइड क्या लिख दूंगा? डेबिट। यहां क्या लिख दूं फटाफट? क्रेडिट। जल्दी जल्दी बनाते चलो। यहां लिख दिया अपन ने पर्टिकुलर्स। जल्दी जल्दी जल्दी। यहां आ गया अमाउंट, यहां आ गया वापस पर्टिकुलर्स, यहां आ गया वापस से अमाउंट। ठीक है साहब, अगली वाली शीट पे एक और खाता बना देते हैं हम जल्दी से। कौन सा खाता बनाएंगे मेरे बच्चे? अगले वाले पे हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमने बना दिया हमारा दूसरा खाता। सेम बेटा, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, फटाफट। और इसके बाद हमने एक और खाता बना दिया बच्चे, प्यारा सा खाता। ये हमने बना दिया तीसरा खाता, मशीनरी के बेचने का हिसाब किताब करने के लिए।
लीजिए साहब, डेबिट और क्रेडिट। क्या ये बात ठीक है दोस्तों? लीजिए भाई साहब, हमने तीनों खाते बना दिए। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई यहां तक? फटाफट सबने खाते बना लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा खाता 2022 का है बच्चे, ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है। सबसे पहले हमको यहाँ पे अपना ओपनिंग फिगर डालना है। ओपनिंग फिगर की तारीख क्या रहेगी मेरे बच्चे? 1 जनवरी 2022। इस तारीख को ओपनिंग फिगर डालेंगे हम लोग। हमने ओपनिंग फिगर डाल दिया सर, यहां लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब देखना कैसे लिखेंगे बच्चे, कैसे लिखेंगे, है ना? बताओ, क्या हमारे पास हर साल की अलग अलग मशीन है और अलग अलग मशीन पे अलग अलग पंगे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो इकट्ठा कर दूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो बेहतर क्या है, उनको क्या करो बच्चे, अलग अलग ट्रीट करो, है ना? हम सारी मशीन्स को अलग अलग ट्रीट करेंगे। इधर देखो फटाफट, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना? ये हो गई जैसे 2 लाख है 2005 की, तो हम इसको नाम दे देंगे मशीन 1। क्या नाम देंगे बेटा? 2011 वाली को नाम दे देंगे मशीन 2। अच्छा, मशीन 2 में भी दो पंगे हैं, एक को स्क्रैप आउट कर दिया, एक को छोड़ दिया आपने, तो हम ऐसा कर देंगे मशीन 2 का ए, मशीन 2 का बी, ठीक है? फिर मशीन 3 का ए, मशीन 3 का बी, मशीन 4 का ए, मशीन 4 का बी, और फिर मशीन 5, मशीन 6। अरे हाँ कि ना बच्चे, क्या हम ऐसे मशीन बना पाएंगे अपने पास? चलिए सारा बच्चा बनाना है, स्टार्ट करें। सबसे पहले 2005 की 2 लाख रुपए डाल देते फटाफट बेटा। ये हो गया, ये हो गया मशीन 1, ठीक है? बताओ अमाउंट कितना डाल दिया मैंने? 2 लाख। इनर कॉलम में डाल रहा हूं अभी, 2 लाख। फिर हमारे पास आ गई मशीन 2। बताओ मशीन 2 में पंगा था कि नहीं था साहब? था। तो मशीन 2 का क्या हो गया? पार्ट ए, और मशीन 2 का पार्ट बी। मशीन 2 का पार्ट ए, इसको स्क्रैप करोगे, कितने का था मेरे बच्चे? देख के बताना कितने का था। 1,70,000 का था। और दूसरा पार्ट कितने का था? 1,00,000। तो हमने साहब लिख दिया 1,70,000। लिखा वही 3 लाख है, बस उसको क्या कर दिया बच्चे? अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ठीक है। अगेन मशीन 3 का भी सेम पंगा है बच्चे। मशीन 3 का पार्ट ए, मशीन 3 का पार्ट बी। बताओ मशीन 3 का पार्ट ए का वैल्यू बताओगे कितना है? कितना है? 90,000। और पार्ट बी का 9,10,000। तो सर ये कर दिया हमने, एक पार्ट हो गया 90,000 का और एक पार्ट हो गया 9,10,000 का। बोलो ना भैया, कोई समस्या है क्या? नहीं। फिर आ गई सर हमारी मशीन 4। क्या आ गई बेटा? मशीन, अगेन मशीन 4 का भी पार्ट ए और मशीन 4 का भी पार्ट बी हो गया। बताओ मशीन 4 का पार्ट ए बोलो कितना? आप ही बोलो बेटा। 2,40,000। पार्ट बी बोलो 4,60,000। परफेक्ट, ठीक है। फिर आ गई बच्चे हमारी मशीन 5। बताओ मशीन 5 में कोई पंगा नहीं था शायद? सीधा अमाउंट बोलो कितना है? 5 लाख। ये हो गया 5 लाख, ठीक है। फिर आ गई सर मशीन 6। बताओ मशीन 6 में भी कोई पंगा नहीं था, सीधा अमाउंट बोलो 3 लाख। बोलो साहब, क्या सारे बच्चे लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे भैया? क्या आप इतना लिख पाओगे? आपने पूरी मशीनों का हिसाब किताब बना लिया कि नहीं बना लिया साहब? एकदम जबरदस्त आपने मशीनों का हिसाब किताब बना लिया। बोलो ना भाई, क्या ये बात ठीक है? ठीक है। इनका पूरा टोटल लगाओगे भाई, टोटल जो वहां लिखा था बताओ कितना लिखा था? 30 लाख। ये आपने लिख दिया 30 लाख। बोलो लिखने का तरीका एकदम समझ में आ गया सबको? 100%। अब मेरे बच्चे, ये हमने पूरी मशीनों की लिस्ट बना दी। अब दूसरी तरफ पे जैसे मशीनें होती हैं वैसे इनका क्या होता है बच्चे? डेप्रिसिएशन, उसका भी हिसाब किताब होता है। अब सेम अप्रोच हम वहां भी फॉलो करेंगे सर। जिस मशीन पे पंगे हैं उनको क्या कर देंगे बच्चे? अलग अलग कर देंगे, और उनका डेप्रिसिएशन भी क्या कर देंगे बच्चे? अलग अलग निकाल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्का? फटाक से इसको नोट डाउन करा आप लोगों ने? चलिए आज अगले पे चलते हैं जल्दी से, है ना? ये आ गया मैं नेक्स्ट वाले, ठीक है। मैंने प्रोविजन को डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी 1 जनवरी को लिखना है ओपनिंग बैलेंस। मैंने लिखा 1 जनवरी 2022 को ओपनिंग बैलेंस, यहां लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिख दिया? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बच्चे से यहां पे मेरे को उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वहां पे मैंने मशीन का मशीन की वैल्यू लिखी, कॉस्ट लिखी, उसी सीक्वेंस में क्या लिखना है? मशीन का डेप्रिसिएशन चढ़ा देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा? सबसे पहले लिखा मशीन 1। बताओ बच्चे किताब से देख के मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना था बेटा? कितना था बेटा? 2 लाख। चलो आ जाओ, देख लिया मैंने, हाँ सर 2 लाख था, बढ़िया बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ये मैंने लिख दिया 2 लाख रुपए। अब बच्चे इसके बाद देखना, मशीन 2 में बताओ पंगा था कि नहीं था?
मशीन 2 का पार्ट ए और मशीन 2 का पार्ट बी, दो पार्ट थे। सारा बच्चा एक सेकंड के लिए यहां देखेगा। मशीन 2 का पार्ट ए, मशीन 2 का पार्ट बी। अच्छा, मैंने जितना लिखा मिटा सकता हूं क्या हमने, है ना, ताकि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दिखने लगे वापस। अरे यार ये गलत मिटा दिया, चलो वो होता है ना हमारे, हाँ 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 हाँ, चलो इधर देखो ध्यान से, ठीक है। मशीन 2 की बात करते हैं बच्चे। मुझे बताइए मशीन 2 अगर अकेले देखेंगे आप, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड है, ये मैंने लिख दिया मशीन 2। बताइए मशीन 2 की वैल्यू कितनी दिखाई देती थी? क्या मशीन 2 पे सेम आपका डेप्रिसिएशन भी लग चुका है कि नहीं लग चुका है? बताइए कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है? तो बताओ उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं आज डेट में? नहीं है। अब बच्चे हमने मशीन 2 को दो हिस्सों में तोड़ लिया। हमने बोला मशीन 2 का पार्ट हो गया हमारा ए और पार्ट क्या हो गया हमारा बी। ए पार्ट कितना हो गया 1,70,000, बी पार्ट कितना हो गया 1,00,000। तो बताओ क्या मैं उसके डेप्रिसिएशन को भी दो हिस्सों में तोड़ दूंगा? तो मैंने क्या करना है, मशीन 2 का जो डेप्रिसिएशन है वो भी कर दिया। मशीन 2 का पार्ट ए पार्ट बी 1,70,000 और 1,30,000। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? पक्की बात है। पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन तोड़ दिया। चलो साहब लेके चलते हैं फटाक से। यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, कहाँ है हमारा क्वेश्चन? 1,70,000 और 1,30,000। क्या यहां तक बात ठीक है बच्चे? पक्का ठीक है। अब हम आते हैं मशीन 3 पे। किस पे आते हैं बेटा? मशीन 3 का पार्ट। अच्छा, मशीन 3 में भी कुछ पंगे हैं क्या पार्ट ए और पार्ट बी के? बिल्कुल है सर। मशीन 3 का पार्ट ए, मशीन 3 का पार्ट बी। चलो सारा बच्चा देखेगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से हो जाएगा। चलो ये मशीन 3 के पंगे देख लेते हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे आपको। बच्चे मेरे को बताओ मशीन 3 की अगर मैं बात करूं तो बताओ आपकी बुक में मशीन 3 कितने की शो होती है बच्चे? 10 लाख कितनी शो होती है? और अगर मैं उसको अपने दो हिस्सों में तोड़ लूं ए और बी, तो बताओ कितनी दिखती? 90,000 और 9,10,000। अरे हाँ की ना, इनका टोटल कितना हो गया? 10 लाख। कितना हो गया भैया? इतनी की मशीन आपको दिखाई देती है। ऑन दी अदर हैंड क्या मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा है कि नहीं लगा? इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा था प्रोविजन का फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3। और जानते हो कंबाइंड डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा है मेरे बच्चे 9 लाख। ओ भाई ये पंगा हो गया। पिछले वाले में क्या फेवरेबल था हमारे लिए? जितने की मशीन थी पूरी डेप्रिशिएट थी सब। आप उसको दो टुकड़ों में तोड़ो, 10 में तोड़ो, 15 में तोड़ दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जितना वहां का आपका मशीन का वैल्यू उतनी आपके डेप्रिशिएशन का वैल्यू होता रहेगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेप्रिशिएशन 9,50,000 का पूरा लगा हुआ है। अब हमको ए पार्ट का और बी पार्ट का अलग अलग डेप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा क्या बेटा? अलग अलग डेप्रिसिएशन, है ना, यहां समझना पड़ेगा। सर अलग अलग डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? सारा बच्चा इधर देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चों। मुझे बताओ 9,50,000 डेप्रिसिएशन लगा है पूरी 10 लाख की मशीन के। हमने 10 लाख की मशीन कितने हिस्से कर दिए बेटा? दो। पहला हिस्सा कितना है मेरे बच्चे? दूसरा हिस्सा कितना है बच्चे? 9,10,000 मेरे बच्चे। निकालो बेटा कैलकुलेटर वाला यंत्र, निकालो बेटा। बताओ सबसे पहला हिस्सा 9,50,000 का हम करने चाहते हैं, डेप्रिसिएशन का हिस्सा भी करने अपन। तो डेप्रिसिएशन में इस वाली मशीन का जो पार्ट ए है इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 9,50,000 टोटल डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय इस मशीन का हिस्सा विच इज नोन एज 90,000। क्या हो गया बेटा? 90,000 डिवाइड बाय टोटल, इन दोनों का टोटल कितना होता है मेरे बच्चे? ये आपका 10 लाख। कितना होता है बेटा ये? क्या करा सर आपने? रेशियो निकाल लिया सिंपल। रेशियो निकाला कि नहीं निकाला? अरे रेशियो ऐसे ही करते ना आप। कैसे बांटते हो? ए और बी दो पार्टनर है, आपने बोला बांटना है 2:3, तो कैसे बांटते हो? 50 रुपए अगर आपके पास है तो क्या करते हो? ए का हिस्सा कैसे निकालते हो? 50 इंटू 2/5। टोटल में से ए का हिस्सा मल्टीप्लाई कर देते हो। तो वही तो आपने करा। मशीनरी ए का हिस्सा कितना था? 90,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों का क्या कर दिया आपने? टोटल। क्या कर दिया बेटा? बात समझ में आई आपको? पक्का बात समझ में आई? तो आपने क्या करा, इसमें से इसका डेप्रिसिएशन का हिस्सा बाहर निकाल लिया। बताओ कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन हुआ है बच्चे? क्या क्या क्या? 85,000। क्या हम दूसरे वाले का निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? चलो आ जाओ। 9,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9,10,000 डिवाइडेड बाय
10 लाख। चलो आ जाओ, फटाक से काटा पीटी करो, कितना आ रहा है? 8,64,000। क्या ये निकाल दिया दोनों का? अरे हाँ कि ना? बोलो मेरे बच्चों, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? जिस रेशियो में हमने मशीन को तोड़ा, उसी रेशियो में हमने क्या करा, उसके डेप्रिसिएशन को भी तोड़ दिया। अरे हाँ कि ना? तो ये 950 पूरे 10 लाख का डेप्रिसिएशन था, इसको हमने 90,000 और 9,10,000 दो हिस्सों में तोड़ दिया। क्या है, पक्की बात है भाई? ठीक है। अब मेरे को बताइए 85,500, 8,64,500, ये हम फटाक से लिख देंगे वहां 85,500। जल्दी चलो, कहां गया? ये हमने लिख दिया ए पार्ट का। ए पार्ट कितना हो गया? 85,500। बी पार्ट का कितना हो गया? 8 लाख। अब बच्चे इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, वो मिस्टेक नहीं कर सकते आप, मशीन ए में बी का फिगर मत चढ़ा दो, क्योंकि यहां मशीन ए को आप कंपेयर करोगे वाली मशीन से, ऊपर नीचे फिगर चढ़ाने से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चेक करते रहना कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, 90,000 वाली में फिगर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, और 9,10,000 वाली में सही फिगर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, वो चेक करते रहना। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम बात करते हैं बेटा जी अगेन मशीन नंबर 4 की। मशीन 4 का देख लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। अगेन सारे बच्चे ध्यान से, मशीन 4 के भी पार्ट्स को दो हिस्सों में तोड़ेंगे हम, ए और बी। दो हिस्सों में हमने इसके पार्ट्स को तोड़ लिया। ठीक है, दो हिस्सों में पार्ट्स को तोड़ लिया। जो हमने दो हिस्सों में पार्ट्स को तोड़ा, सारा बच्चा आगे आएगा। इधर पे इसको मिटा दूं क्या? हाँ, इसको आप लोग लिखो ना, आप लोगों ने नहीं लिखा इसको क्या? ये लिख लो बेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप पीछे वर्किंग नोट बना के फटाक से लिख लो जल्दी से इसको। कितना था ये? 9,50,000। जल्दी 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 वर्किंग नोट बना के जल्दी से इसको लिख दो, जल्दी जल्दी। बेटे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, 9,50,000 को बस इसके रेशियो में बांटा है। तो इसके रेशियो में कैसे बांटते हैं? ए का हिस्सा कितना था? 90,000। बी का हिस्सा कितना था? 9,10,000। दोनों का टोटल कितना था? 10 लाख। तो 9,50,000 में ए को कितना मिलेगा? 90,000 डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल 10 लाख। बी को कितना मिलेगा? उसका हिस्सा डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, जैसे हम पार्टनर्स का करते हैं 2:3, तो ए को कितना मिलता है? 2 बाय टोटल, टोटल कितना होता है? 5। बी को कितना मिलता है? 3 बाय टोटल, टोटल कितना होता है? 5। तो 5 को अपन उनमें बांट देते हैं, तो हमने बस उसके रेशियो बांटा है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, चाहो तो 90,000 के और 1,000 पीछे के 4 जीरो काट भी सकते हैं, तो आप 9:91 में बांट सकते हैं। आपको और अच्छा बेहतर समझ में आ जाएगा कि 9:91 में आपने इसको बांट लिया है ना। हाँ, अभी आएगा, क्वेश्चन खत्म करने दो अभी। ठीक है, यहां तक हो गया, सब नोट डाउन कर लिया। चल आ जाओ, अभी शुरू ही हुआ बेटा सवाल, अभी तो बहुत बाकी। चलो इसके बाद आ जाओ फटाफट, मशीन नंबर बात करते हैं 4 की। किसी बात करते हैं बेटा मशीन नंबर? अगेन मशीन 4 की भी सेम समस्या मेरे बच्चे, दो पार्ट में डिवाइड करके रखी हमने। चलिए, तो क्या उसके डेप्रिसिएशन को भी दो पार्ट में तोड़ लेंगे बच्चे हम लोग? चलिए आ जाइए, यहां मैंने लिखा मशीन 4 का मैंने लिखा पार्ट ए, पार्ट बी। बताओ पार्ट ए कितने का था बच्चे? 2 लाख। पार्ट बी कितने का था बेटा? 4,60,000। अब बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितना था बच्चे इसका? 5 लाख। अब ये तो पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन था, ये तो पूरे आपकी 7 लाख का डेप्रिसिएशन था। आपने 7 लाख को दो हिस्सों में तोड़ लिया, अब आप अपने डेप्रिसिएशन को भी दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। अगेन सेम स्टेप फॉलो करोगे, डेप्रिसिएशन को दो हिस्सों में तोड़ोगे। बताओ पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का हिस्सा कितना है? 2 लाख। पार्ट बी का हिस्सा 4,60,000। क्या आप इसको तोड़ सकते हो क्या? मेरे को तोड़ के बताओगे फटाफट, मैं चुपचाप सॉल्व करता हूं। तोड़ लिया क्या आपने? 5,95,000 इंटू 2 लाख। बढ़िया, बताओ कितना आ गया? 2 लाख। परफेक्ट, ठीक है। अगले वाले का बताओ बेटा कितना आ गया? 4,60,000 डिवाइडेड बाय कितना है बेटे? 7 लाख। बताओ कितना हो गया? 3,91। डन सा, ये हो गया कि नहीं हो गया भैया? तो 2,04,000, 3,91,000। क्या दोनों बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल, आपको ये बात समझ में आ गई सर। मेरे को फटाफट यहाँ पे लिखवा दो जल्दी से। बताओ कितना मशीन 4 कितना था? 2 लाख। और अगला कितना है? लीजिए साहब, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। इसमें भी कोई समस्या किसी को नहीं? अच्छा, मशीन 4 की बात हो गई। अच्छा, मशीन 5 में कोई पंगा है क्या बच्चे?
इसका डेफिनेशन सी से चला सकते हैं अपन, बताओ सी से डेफिनेशन बोलो कितना है? 75। मशीन 6 में कोई पंगा है क्या बेटा? इसका डेफिनेशन सीधा सीधा बोलो बेटा। 15,000। बच्चे क्या आपने टोटल डेफिनेशन चढ़ा दिया कि नहीं चढ़ा दिया? टोटल एकदम सेम टू सेम वही आएगा क्योंकि हमने उसी डेफिनेशन को तो बांटा है दो दोस्तों में, है ना? तो बताओ टोटल कितना आ गया हमारा? 35। ये हमारा टोटल आ गया। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी ओपनिंग बैलेंस चढ़ाए खाते, अभी हमने एक भी ट्रांजैक्शन पे काम नहीं करा, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया। क्या बात समझ में आई आपको बेटा? पक्की बात समझ में आ गई आप सारे सारे बच्चों को? चलिए भाई साहब यहां तक, आगे चलते फिर अपन, है ना? चलो इसके बाद बच्चे तुरंत आ जाओ, उधर पे आ जाओ पहले। अब हम एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना? मैं वापस से रफ कर रहा हूं, इधर देखो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ प्लांट हुआ था। क्या करता? प्लांट खरीदा था कि नहीं खरीदा था? अच्छा कितने का खरीदा भैया? अच्छा किस तारीख को खरीदा भैया? 30 जून। कब खरीदा भैया? तो क्या हम परचेज ऑफ प्लांट की एंट्री कर पाते हैं? बताओ परचेज ऑफ प्लांट कौन से खाते में आ जाएगा? मशीन के अकाउंट में आ जाएगा। क्या हम परचेज कर देंगे उसको? फटाक से हमने परचेज नोट डाउन कर दी बेटे, जल्दी से आ जाओ। 15 लाख की परचेज, बच्चा बच्चा नोट डाउन करना जानता है। ये मैं आया खाते में, मैंने लिखा नया प्लांट, तारीख डाली बगल में 30 जून 2022। यहां लिखा टू बैंक, क्या लिखा? टू बैंक। और यहां मैंने लिख दिया ब्रैकेट में बच्चे मशीन नंबर 7। क्या बोलते हैं? मशीन नंबर। परफेक्ट। कितने कर दी भाई साहब अपने इस बार? 15 लाख की मशीन खरीदी। वैसे सीधे ही बार 15 लाख लिख देता, पर ठीक है ये लिख दिया 15 लाख। बोलो साहब कोई समस्या? कोई भी समस्या किसी को? नहीं। मशीन 7 हमारी आ गई, हमने उसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर अगला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा गया भैया? एक डन, एक डन हमारा। अगला लिखते हैं। अगला बोला plant that had been bought in 2011 for rupees 1,70,000 was scrapped। 1,70,000 वाला प्लांट हमने बच्चे क्या कर दिया? स्क्रैप कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? अब बच्चे मेरे को बताओ, प्लांट को बेचोगे, मारोगे, खत्म करोगे, अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से उससे रिश्ता नाते तोड़ रहे हो, इन सबको हम क्या बोलते हैं? डिस्पोज करना। क्या बोलते हैं बेटा जी? अच्छा बताओ डिस्पोज करने के लिए क्या हमने सेपरेट खाता बना रखा है कि नहीं बना रखा है? तो बताओ इसको इसी खाते में डंप कर दोगे कि उस खाते में ले जाके डंप करना पड़ेगा? उस खाते में ले जाके डंप करना पड़ेगा बच्चे। तो अपने को अब इस प्लांट को उस खाते में लेके जाना है मारने के लिए। अरे हाँ कि ना मेरे बच्चे? क्या अपन लेके चले सारे के सारे? चलिए आ जाइए फटाफट। सबसे पहले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गए अपन प्लांट एंड मशीन लेकर। बताओ भैया कौन जाने वाला है? क्या ये जाने वाला है हमारा 2 का ए? यही है ना भैया? क्या ये जाने वाला है बच्चे? इसको हमको दूसरे खाते में पहुंचाना है। अगर मशीन अकाउंट से मशीन कम होगी तो क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। तो हमने साहब यहाँ लिख दिया, तारीख लिख दिया हमेशा की तरह 30 जून 2022 और लिख दिया बाय कौन सा खाता है बच्चे? मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो मैंने लिख दिया मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। और यहां मैंने नीचे लिख दिया मशीन का नाम क्या बच्चे? मशीन 2 का ए। अरे हाँ कि ना? ये वाली मशीन जाएगी, मैंने ऐसा बोल दिया। और क्योंकि और भी मशीन जाएंगी बच्चे तो मैंने अभी इसको अंडर कॉलम में रख दिया 1,70,000। अरे हाँ कि ना भैया? बताओ क्या ये मशीन वहां पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंची कि नहीं पहुंची? वहां पहुंच जाए, उस खाते में पहुंच जाए हम सारे के सारे। चलो सारे के सारे उस खाते में चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, उस खाते की भी शुरुआत हो गई। ये आ गए। यहां मैंने लिखा बच्चे अगेन 30 जून 2022 और यहां मैंने लिखा 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यहां से कौन आया है? तो हमने लिखा मशीन 2 का पार्ट ए आया। अच्छा कितने रुपए का आ गया भैया? अब इधर जगह नहीं है तो मैं सीधा आउटर कॉलम में लिख रहा हूं 1,70,000। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो भैया कोई समस्या की बात है क्या? कोई समस्या की बात है किसी भी बच्चे को? कोई भी समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अच्छा बताओ मशीन यहां पे आ गई। अब क्या मशीन के हिस्से के डेप्रिसिएशन को भी मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? आप सिर्फ मशीन को थोड़ी मार सकते हो, उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन तो बुक में जिंदा रह जाएगा। अगर मशीन खत्म हो गई, डेप्रिसिएशन बच गया तो भाई साहब लाइबिलिटी जिंदगी भर लिखती रहेगी आपकी। अरे आप क्या की लाइबिलिटी आपकी? अब तो सब खत्म हो चुका है, उसको भी मारा जाएगा। अब उसको मारेंगे कैसे बच्चे? चलो आ जाओ मशीनरी अकाउंट से, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट से उसको भी लेके आते हैं। चलो बेटा चलो चलो आ जाओ। किसको उठा ले बच्चे? यहाँ से 1,70,000 को उठा ले। ये हमने इनको पकड़ा और यहां से इन भाई को अपन लेके चलते हैं। चलो बताओ इसको लेके जाओगे, खत्म करोगे तो बताओ लाइबिलिटी बढ़ेगी कम होगी बच्चे? कम होगी भैया। इसको भी लेके चले गए हम लोग। हमने तारीख डाली 30 जून 2022 और हमने बोला चलना है, कहां चलना है? मशीन
डिस्पोजल अकाउंट में चलना है और हम लेके आ गए मशीन 2 का ए पार्ट कितने का है 1,70,000। चले बेटा वहां लेके, पक्की बात है। चलो आ जाओ सारे के सारे वहां पहुंच जाते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, सारे के सारे आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ। ये आ गए हम लोग। अच्छा मशीन डिस्पोजल अकाउंट में बच्चे वहां पे डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट कर दूंगा अपने आप ही, है ना। ठीक है चलो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां लिख दिया मशीन 2 का पार्ट ए, अमाउंट बोलो कितना 1,70,000। मेरे बच्चे मुझे बताओ वो मशीन यहाँ पे आ गई 170 की, 170 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, मशीन पूरी खत्म हो गई, हमने बेची नहीं है, स्क्रैप कर दी, अलग कर दी, कोई घाटा कोई फायदा कुछ हुआ क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने की वैल्यू थी उतने की मशीन हमारे पास से चली गई। पक्की बात है साहब, पक्की बात है। तो क्या इसका भी ट्रीटमेंट हो गया हमारा? अरे हाँ कि ना, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चे आ जाओ। चलो ये भी हमारा डन हो गया, सेकंड वाला भी डन हो गया। बोलो ना बच्चे, क्या थर्ड वाले को निपटाएंगे अपन बेटा? चलो आ जाओ, सीख जाओगे, जरा में सीख जाओगे, 2-3 बार लगता है बट ठीक है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्लांट दैट हैड बीन बॉट in 2012 for rupees 90,000 was sold for rupees 5,000। 90,000 वाला प्लांट 5,000 में बेच दिया। बेचेंगे कहां पे बच्चे? इसी खाते में बेचेंगे कि डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाएंगे? तो पहले काम तो अपने डिस्पोजल अकाउंट पे लेके जाना है, बेचा बाची वहां पे देखी जाएगी क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या करें, उसको उठा के वहां ले जाए कि नहीं ले जाए? चलो सबसे पहले इन भाई साहब को उठा के वहां ले चलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 90,000 का उठा के ले चलते हैं। चलो भैया कहां हो आप? चलो आगे बताओ अब कौन सी मशीन, नाम क्या है मशीन का बेटा, इसको उठा के लेके जा रहे हैं? मशीन 2 का, सॉरी मशीन 3 का ए, है ना। तो ये मशीन 3 का पार्ट नंबर ए, बताओ कितने का बेटा? ये 90,000 का लेके यहां से चलते हैं। ये देखो मैंने इसको भी मार्क कर देता हूं, ये आपको भी यहां से लेके हम जा रहे हैं। ठीक है चलो भैया इसको भी ले लेते हैं। अच्छा साथ ही साथ इनके हिस्से का डेप्रिसिएशन भी लेके चलेंगे क्या बेटा अपन? चलो एक एक करके लेके चलते हैं, कोई बच्चा कंफ्यूज जरा सा भी ना। ये लेकर आ गया मैं मशीन 3 का ए पार्ट को, नाम क्या था भैया, कितना अमाउंट था? 90,000। 90,000 का ये यहाँ पे पार्ट आ गया। बोलो मेरे बच्चों क्या बात ठीक है? ठीक है। इसके बाद क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी आ जाएगा बच्चे पार्ट? अरे हाँ कि ना। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्या आप मेरे को डायरेक्टली देख के बता सकते हो कितना डेप्रिसिएशन था उसके हिस्से का? 85,000। क्या इसको भी मरना होगा? हाँ सर इसको भी मरना होगा, तो इसको भी लेके चले जाओगे तो ये भी कम होगा। तो मशीन 3 का पार्ट ए 85,500, 85,500। क्या है पक्की बात है? चल लेके चले अपन, लेके चले अपन, यहां आ गए मशीन 3 का ए 85,500। अब बच्चे यहां पर रुक जाओ, अब यहां पे रुक जाओ, अब यहां पे थोड़ा सा लफड़ा है। पिछली मशीन में जितने की मशीन आई थी उतना डेप्रिशिएट हो चुकी थी, आपने खत्म कर दिया। इस बार ये मशीन थी 90,000 की, कितनी थी बेटा ये? और बेटे की डेप्रिशिएट कितनी हो चुकी है? 85,000। एंड बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये जो 85,500 का डेप्रिसिएशन है ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन है कि 30 जून का डेप्रिसिएशन है? ओपनिंग। अरे भैया 85,500 का डेप्रिसिएशन तो इस साल के पहले लग चुका है ना, उसमें हमने कहा लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखा है ना। तो ये हमारा कब का डेप्रिसिएशन है? ये डेप्रिसिएशन है टिल 1 जनवरी 2020। अब हमने क्या पढ़ के रखा था? हमने ये पढ़ के रखा है कि जिस भी मशीन को जब भी बेचा जाएगा हम क्या उस समय तक का उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो हाँ सर। क्या हमको इस पे और डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ सर। कितने पीरियड डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे? 6। कितना लगेगा भैया? 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और भाई साहब मजा ही आ गया। चलो आ जाओ, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? 6 महीने का। अब बच्चे जब देखो, अरे अरे कोई घबराए, अभी कोई बात नहीं, 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे लग जाएगा। अब सारा बच्चा जरा देखिएगा ध्यान से। बच्चों जो आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, बताओ डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? बताओ, इधर देखो, इधर देखना, फिर आप इसको नोट करना अपने वर्किंग नोट में। हाँ मैं मिटा दूंगा। मशीन 3 का पार्ट ए, बताओ इसकी कॉस्ट कितनी थी बच्चे? 90,000। अरे हाँ कि ना?
अच्छा, हमको क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन का रेट दिया था क्या? हाँ, कितना बोला? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब हम इस पे 10% लगाते आते हैं। तो 90,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना हो गया मेरे बच्चे? 9,000। और ये 9,000 पूरे साल का है कि नहीं है? है। हमको डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक लगाना है? 1 जनवरी से 30 जून, 6 महीने का। तो हमने कर दिया इंटू 6/12। बताओ कितना हो गया बच्चे? 4,500। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आगे? क्या बहुत जबरदस्त। सर पेपर में आया, क्या करेंगे वो सब बात की बात है, पहले समझा जाए। ठीक है, 4,500 का साहब इस पे लग गया डेप्रिसिएशन। क्या लग गया सर बच्चे? डेप्रिसिएशन। तो भैया इस कैलकुलेशन को नोट कर लिया आपने फटाक से? मैं हटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना जल्दी से। तो सर 4,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो मैंने इसी तारीख में यहाँ पे लिख दिया 30 जून 2022 को कि भैया इस मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन भी लगा लिया है। और डेप्रिसिएशन कितने का लगा लिया? 4,500। तो मैंने लिख दिया बाय करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। अरे हाँ कि ना? और कितना डेप्रिसिएशन लगा दूंगा मेरे बच्चे? मैं फटाक से बिठा दूंगा जल्दी से। चलो, थैंक यू सो मच। कितना डेप्रिसिएशन लगा दूंगा बच्चे? बाय करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। नीचे लिखा मैंने मशीन का नाम। मशीन का नाम क्या है? मशीन पार्ट ए। और कितना लगा दिया बच्चे? 4,500। बोलो हाँ कि ना? बेटे अपन है ना उसको यहाँ पे लेके आ गए, तो यही खत्म कर दो इस वाले क्वेश्चन सब कुछ। हाँ, सब यहाँ पे लेके आ गए, इनका करता करता सब यही खत्म कर दो। चाहो तो आप वहां पे भी करते, फिर उसके बाद 85 में प्लस करके उसको लेके आते, है ना? बात वही की वही पड़ती। ठीक है, आप अगर डिस्पोजल अकाउंट है तो उसको लेके चलो और यहाँ पे आके मान लो, सिंपल बात। ठीक है, चलो। तो भैया यहाँ तक का हो गया कि नहीं हो गया बच्चे? हमारा 4,500 का डेप्रिसिएशन लग गया कि लग गया हमारा? बोलो हाँ कि ना? हाँ। अब सारा बच्चा देखेगा। अब हमने इस मशीन को बेचा। देखो इस मशीन को बेचा था क्या अपन ने? बताओ कितने बेचा था? 5 साल। कितने बेचा था भैया? तो इधर देखना, इधर देखना। 90,000 की मशीन थी। कितने की मशीन थी बेटा? अगेन नोट बनाना। कितने की मशीन थी साहब? 90,000 की मशीन थी। हमने लगाया डेप्रिसिएशन। आज से पहले डेप्रिसिएशन कितना? 85,000। इस साल हमने कितना लगाया? 4,000। टोटल कितना हो गया? 90,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। इसका करेक्ट वैल्यू कितना आ गया था? फिर भी हमने सेल कितने में कर दिया? 0 रुपए की चीज 5,000 में बेच दी। बताओ प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली सर, हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बैंक में पैसा कितना आ गया बच्चे? 5,000 रुपए। और 5,000 का ही क्या हो गया बच्चे? प्रॉफिट। कितने बच्चों बात समझना? ठीक है सर। तो 5,000 रुपए बैंक में आ गया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने यहाँ पे और लिख दिया इसके बाद फटाक से, ये लिख दिया 30 जून 2022 हमने सेल करा बाय बैंक। सेल ऑफ मशीन 3 पार्ट ए कितने में सेल करा बेटा जी? 5,000। एंड बच्चा बच्चा जानता है कि इसको तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया, पर बताइए क्या इसके प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग करेंगे हम? बताइए प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे कि डेबिट साइड पे? डेबिट साइड पे। इस भाई को भी नोट कर लिया है? मिटा दूं? बिल्कुल सर, मिटा दीजिए। 30 जून 2022 ये हो गया सर। यहां लिख लिया टू प्रॉफिट ऑन सेल। क्या लिख लिया? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 3 पार्ट ए। बताओ कितने का बेटा ये? 5,000। बोलो मेरे बच्चों, क्या बात समझ में आती है? अरे हाँ कि ना? यहां तक की बात समझ में? बताओ मशीन 3 का पूरा हिसाब किताब हो गया कि नहीं हो गया? क्या क्या करा? सबसे पहले मशीन 3 को डिस्पोजल अकाउंट में लेके आए, फिर उसके डेप्रिसिएशन को डिस्पोजल अकाउंट में लेकर आए, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया, फिर उसको जाके बेचा, जो प्रॉफिट हुआ बुक कर लिया। बोलो हाँ कि ना? पूरी स्टेप्स ऐसी फॉलो करी लाइन से क्या हमने? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बेटा, बहुत बहुत खतरनाक चीज सॉल्व कर रहे हो बेटा। आप नहीं समझते क्या सॉल्व कर रहे हो आप। ठीक है, थर्ड वाला सॉल्व कर दिया। ठीक है, हाँ। आ जाओ फोर्थ वाले पे आते हैं। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2013। प्लांट जो खरीदा कब गया था? 2013। कितने का खरीदा गया था? 2 लाख। was sold for rupees। बाकी वापस से कहानी वही। सबसे पहले खाते से कहां लेके जाएंगे? डिस्पोजल अकाउंट। फिर उसके डेप्रिसिएशन को कहां लेके जाएंगे? डिस्पोजल अकाउंट। फिर बेचने तक का क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। और फिर जाके क्या करेंगे? उसको सेल। क्या कर सकते हैं हम सारे के सारे? अरे बोलो ना भैया। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलते हैं फटाफट। चलो इधर देखो, कौन है भैया? मशीन 4 का ये क्या? 4th का ये पार्ट है। चलो भैया आपको लेके चलना होगा, चलते हैं फटाफट। यहां आ गया मशीन 4 पार्ट ए। कितने का है? 2 लाख।
40,000, 2,40,000 कितने का हो गया हमारा पार्ट पूरा का पूरा। चलो भैया इनको लेके चले अपन फटाक से, 2,40,000 वाले भाई को लेके चलो, लेके चलो। ये आ गया, यहां लिख दिया हमने। एक और आ गया बिकने के लिए मशीन फोर्ड का पार्ट ए 2,40,000। बोलो हाँ कि ना। हाँ। इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद क्या इसके हिस्से का डेप्रिसिएशन भी लेकर आ जाएंगे हम लोग। हाँ जी, इसके हिस्से का डेप्रिसिएशन भी लेके आएंगे। बताओ इसके हिस्से का डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे, 2,04,000। कितना है, 2 लाख। चलो आ जाओ बेटा, इसके हिस्से का डेप्रिसिएशन भी लेके चलते हैं, 2,04,000। ये आ गया। तो मैं आ गया यहाँ पे इसके हिस्से का डेप्रिसिएशन लेके। मशीन फोर्थ की पार्ट ए का डेप्रिसिएशन है 2,04,000। वापस से मेरा वही सवाल, ये 2,04,000 का जो डेप्रिसिएशन है, ये ओपनिंग का डेप्रिसिएशन है कि 30 जून तक का है? ओपनिंग का। अगेन ये डेप्रिसिएशन किस डेट का है, टिल 1 जनवरी 2022। तो इसका मतलब हमको क्या 6 महीने का और डेप्रिसिएशन लगाना है? बिल्कुल लगाना है। अब 6 महीने का और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम सारे के सारे। चलो आ जाओ, इधर देखना, इधर देखना। बताओ मशीन थी कितने की, कॉस्ट कितनी, 2 लाख, और डेप्रिसिएशन किस रेट से लग रहा है साहब, 10% से। तो कितना हो गया भाई साहब, 24,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। हमको कितने महीने का लगाना है, तो कितना लग गया भाई साहब। तो इस मार कितना डेप्रिसिएशन और लग जाएगा बच्चे, क्या 12,000 का और डेप्रिसिएशन लगा दूंगा मैं। ठीक है, 12,000 का मैंने और डेप्रिसिएशन लगा दिया। मशीन 4 का पार्ट ए कितना हो गया बेटा, ये 12,000। कितना हो गया बेटा ये, बोलो ना बेटा, क्या ये बात क्लियर है? 12,000 का डेप्रिसिएशन हो गया कि नहीं हो गया, 4,500 और ये 12,000। यहां तक का मुद्दा एकदम क्लियर है कि नहीं है बेटा? एकदम मुद्दा क्लियर है। मैं इनको रफ कर दूं भाई साहब को, कर दूं इसको रफ। हम ये सीख गए हैं ना, स्टेप वही वही फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, होशियार बच्चे हो आप लोग। ठीक है, अब इसको बेचना है साहब। बताओ कितने दाम पे बेचा गया था, 15,000। कितना दाम बेचा गया बेटा, घाटा फायदा पता कर ले, हुआ क्या बेचने के बाद। चलो घाटा फायदा पता कर लेते, यहीं पे लिखूं बच्चे, मैं यहीं लिख लेता हूं, सारे बच्चे देखेंगे। बताओ कॉस्ट कितनी थी भैया, 2 लाख। डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, पहले कितना लग गया था, 2,04,000। और अभी कितना लग गया ताजा ताजा, तो टोटल कितना हो गया, 2,16,000। 2,16,000 का डेप्रिसिएशन हटा दो। बताओ कितना हो गया, 24,000। 24,000 हो गया। कितना हो गया बेटा जी, 24,000 हो गया। यहां तक बात क्लियर है। अब जो ये 24,000 का हो गया, हमने इसको सेल करा। बताओ सेल कितने में करा, 15,000 में जाके बेचा। बताओ 24 के 15 में फायदा की घाटा, कितने घाटा आ गया, 9,000 का घाटा आ गया। बोलो ना मेरे बच्चों, क्या ये बात क्लियर है हमको, क्या ये बात क्लियर है? चलो आ जाओ फटाफट नोट करते हैं। 30 जून को हमने मशीन बेची, तो मैंने बेचने वाले के नीचे लिख दिया बाय बैंक। कौन सी मशीन बेची, मैंने लिखा सेल ऑफ मशीन 4 का पार्ट ए। ये मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे। ठीक है, कितने में बेची साहब अपन ने, 15,000। कितने बेचे भाई साहब, और इसको बेचने पे 30 जून को ही हमको क्या हुआ बच्चे, घाटा। बताओ घाटे को हम लोग भैया इधर पे लिख दूंगा क्या मैं, तो मैंने लिख दिया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 4 का पार्ट ए। अरे हाँ कि ना। और कितना लॉस हुआ मेरे बच्चे, मुझे बताना कितना लॉस है, 9,000 का लॉस आ गया। क्या बात है, क्या हमने ये भी नोट डाउन कर दिया है, जबरदस्त जबरदस्त, है ना। क्या हमने ये भी नोट डाउन कर दिया है, क्या ये बात भी समझ में आ गई है? बिल्कुल सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। और जैसे ही हमने ये बात समझी मेरे बच्चे, इसका मतलब हमने सवाल की चारों जो उसने शर्त रखी थी उनको फुलफिल करके दिखा दिया, चारों का ट्रीटमेंट कर दिया। क्या चारों का ट्रीटमेंट समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ है? हाँ सर, भयंकर भारी था पर हमने संभाल लिया अभी के जैसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मशीन की डिस्पोजल का अकाउंट का काम खत्म हो गया, इन चारों का एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब हमको हमारे खाते बंद करने हैं। अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। इधर आ जाएंगे सारे सारे बच्चे। देखो क्या डिस्पोजल अकाउंट का पूरा क्रियाक्रम हो चुका है। आप डिस्पोजल अकाउंट को बंद कर देंगे, देखेंगे तो डिस्पोजल अकाउंट एकदम एग्जैक्ट टैली हो गया होगा, यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं। ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा मर के। अरे हाँ कि ना, ये खाता पूरा का पूरा हमारा फिनिश हो गया। इसको अलग कर दो आप, ये फिनिश है साहब, इसका काम खत्म है। उन्होंने डिस्पोजल अकाउंट मांगा था, हमने दे दिया, ये लो रखो डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, चलो इसके बाद
अब बचे हैं हमारे दो खाते प्यारे प्यारे, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और दूसरा कौन सा बचा हमारा, प्लांट एंड मशीन। बच्चे इसमें से जाने वाले साथी जा चुके, पर क्या कुछ साथी हमारे साथ हैं भी कि नहीं है? जो है बेटा, क्या हमको उनका क्लोजिंग डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है कि नहीं निकालना पड़ता? बिल्कुल निकालना पड़ता है, उनका भी क्लोजिंग डेप्रिसिएशन हमको निकालना पड़ता है। चलो एक एक करके हम काम करते हैं। सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले प्लांट एंड मशीन बताओ। अरे अरे बस 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 खत्म ही हो गया बेटा, बस इधर देखो, जल्दी जल्दी। क्या हमने प्लांट एंड मशीन का अकाउंट बनाया था? बताओ ये पूरा खाता कॉस्ट पे है कि नहीं है साहब? तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? डेप्रिसिएशन तो अलग से आएगा ना, कौन से खाते में, प्रोविजन फॉर। तो इसमें तो कॉस्ट की कॉस्ट ही नोट हो जाएगी, तो इस खाते में हमारे पास ज्यादा लड़ाई करने को कुछ भी नहीं है। तो बढ़िया, हमने आराम से क्या करा, इसको पकड़ा, हमने लिखा 31 दिसंबर 2022, लिखा यहां बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यहां लिखना स्टार्ट करा कौन कौन से फ्लेवर बचे हुए। हमने लिखा सबसे पहले हमारे पास क्या बचा है, मशीन नंबर 1। बताओ कितने की बची है साहब? 2 लाख। लिख दो क्या 2 लाख का 2 लाख साहब? लिख दिया मैंने। मशीन 2 का है बचा है कि जा चुका है? इसको छोड़ दो। मशीन 2 का भी बचा है कि जा चुका है? बचा है, तो इसको भी कॉस्ट पे लिख दो। हमने लिख दिया मशीन 2 का बी। बताओ कितना है भैया, 1,30,000। फिर मशीन 3 का बी बचा हुआ है भैया, इसको भी लिख दो मशीन 3 का बी। बताओ कितना बचा मेरे बच्चे, 9,10,000। मशीन 4 का बी बचा हुआ है मेरे बच्चे, बताओ कितने का बचा है, 4,60,000। अरे आसान है भैया, आसान है। फिर मशीन 5 एज इट इज बेटा 5 लाख की 5 लाख आ गई। और मशीन 6 एज इट इज मेरे बच्चे 3 लाख की कितनी होगी बेटा, यहां पे एकदम 3 लाख का 3 लाख आ गया। एंड बच्चे इस बार क्या हम एक और मशीन खरीद के लाए थे, हाँ, तो वो भी हमारे पास मशीन आ गई। हमने लिख दिया मशीन 7, और मशीन 7 कितनी होगी हमारी, 15 लाख। कितनी होगी बेटा? इसका टोटल लगा के बताओगे फटाक से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? सही लगाया है? इतने बड़े सवाल में परेशान मत करना मेरे को। 40 लाख का टोटल सही आ गया, ठीक है। ऊपर का टोटल भी देखना एक बार, सही है? कितना आ रहा है, 240, 170, 170 कितना होता है, कितना होता है बेटा, करो, मेरे को नहीं पता कितना होता है, 5 लाख। ठीक है साहब, आप इनका टोटल लगा लेंगे, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। बच्चे देखो इधर का टोटल कितना आ गया, 13 प्लस 15 कितना हो गया, 45 लाख। और इधर का टोटल भी कितना हो गया, 45 लाख। इसका मतलब हमने क्लोजिंग की पोस्टिंग एकदम अच्छी कर दी है। क्या है पक्की बात है साहब? क्या है पक्की बात? ये खाता बंद हो गया, इसके भी नंबर हमको मिल गए, ठीक है। अब आ जाओ फटाक से, कौन से खाते बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उस वाले खाते की चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी से, आधा मिनट दिया मैंने आपको, कर लिया? चल आज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस खाते को और निपटा लो बेटा फटाक से, जल्दी से इसको और पैक करते हैं। अब बताओ, अगर आपके पास मशीनें हैं तो उस पे करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बताओ लाइबिलिटी साइड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो कहां डालोगे, क्रेडिट साइड। कहां डालोगे बेटा, क्रेडिट साइड। अरे हाँ कि ना, अभी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया ना आपने। चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे बच्चे, छोटा करना पड़ेगा मेरे को, हार्ड जगह। हाँ बोल, किसमें बेटा? अच्छा सॉरी सॉरी, तो हमने इसका बैलेंस पहुंचाया वहां कि नहीं पहुंचाया? ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ स्किप हो गया था, मशीन 4 का ये बैलेंस डालना 2,04,000 वाला, ठीक है। चलो आज अब इधर देखो ध्यान से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पहला काम क्या है, जो मशीनरी बच गई है उस पे करंट का डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन लगेगा तो आपकी लायबिलिटी और बढ़ेगी। चलो हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट करा, हमने यहाँ पे लिखा 31/12/2022। चलो सबसे पहले देखो डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, मशीन नंबर 1। किस लगा है, मशीन नंबर, बताओ मशीन 1 क्या फुली डेप्रिशिएटेड है कि नहीं है? क्या उसमें डेप्रिसिएशन की कोई गुंजाइश है क्या साहब? नहीं। तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लग सकता है क्या साहब? तो मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन कितना लगाया आपने बेटा, 0। कितना लगा दिया बेटा? मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए वहां लिखा है ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। फिर मशीन 2 का बी, मशीन, बताओ मशीन 2 का बी भी फुली डेप्रिशिएटेड है कि नहीं है? बुक देखो बताओ फुल डेप्रिशिएट है कि नहीं है? 3 लाख पूरा पूरा डेप्रिशिएट था कि नहीं 3 लाख? तो बच्चे क्या इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी,
जीरो, कोई डेप्रिशिएट। जो चीज 100% खत्म हो चुकी है, क्या उसको आप और डेप्रिशिएट कर सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, फिर आ गया मशीन 3 का भी। क्या आ गया भैया? मशीन 3 का भी। बताओ मशीन 3 का भी फुल डेप्रिशिएट था क्या? नहीं। अब इसको देखना ध्यान से, मशीन 3 का भी फुली डेप्रिशिएटेड नहीं था। 10 लाख का कॉस्ट था, 950 का डेप्रिशिएट हुआ था। देखो फुल डेप्रिशिएट था कि नहीं था? नहीं था। अब देखो इधर ध्यान से, सारा बच्चा इधर देखेगा, बस ये और संभालना है, हो गया काम। इधर देखो, बड़े उससे मशीन 3 जो है, अरे अरे अरे, कोई 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 हल्ला। मशीन 3 जो है, हमने इसके दो पार्ट करे थे। कितने पार्ट करे थे बेटा? एक पार्ट हमारा हुआ था 90,000, मैं गलत बता रहा हूं तो बता रहा हूं, सिर्फ याद तो उससे बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा पार्ट हुआ था 9,10,00,000। बोलो हाँ कि ना? और ये मशीन जो थी डेप्रिशिएटेड थी 9,50,000 तक। अरे हाँ कि ना? ये वाला जो पार्ट है, इसको हम टाटा बाय बाय बोल चुके हैं, ये जा चुका है। अब बचा हुआ पार्ट, इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन करने का सिंपल उसूल क्या था बच्चे? डेप्रिसिएशन करने का सिंपल उसूल ये था भैया कि हम 10% ओरिजिनल कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट 9,10,000 है, 10% निकाला, बताओ डेप्रिसिएशन कितना आ जाए? 91,000। रुक जाना, कितना आ जाए? 91। अरे हाँ कि ना बच्चे? 91,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मेरे बच्चे मेरे को एक बात बता, ये जो मशीन है 9,10,000 की, इसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन लग कितना चुका है बताओगे मेरे को? इधर देखना, 9,10,000 की मशीन है, डेप्रिसिएशन कितना लग चुका? 8,64,500। तो बताओ कितना बचा है? 45,000। अब देखो चलो देखो, 9,10 की मशीन थी, आज तक डेप्रिसिएशन 864 का बच चुका है, और अभी बचा है 45,500। इतने की मशीन जिंदा है, ठीक है। आपका इस साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 91। बताओ क्या आप उसकी वैल्यू से डेप्रिसिएशन लगा सकते हो क्या? तो इसका मतलब मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 45,500। समझ आया क्या बात? समझ आया क्या? अरे आप किसी चीज को जीरो कर सकते हो, नेगेटिव नहीं कर सकते। आप मशीन को 100% खत्म कर सकते हो, नेगेटिव नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते 90,000 की वैल्यू गिर गई, कैसे गिर गई? तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो के नीचे थोड़ी कोई वैल्यू गिर जाती, मुझे क्या पैसा देना भी पड़ेगा किसी को क्या? नहीं ना साहब। तो क्या बोला, 9,10,000 का हिस्सा था, ऑलरेडी डेप्रिसिएट कितना हो चुका था? 864,500। मतलब आज के टाइम पे नेट बुक वैल्यू कितनी बन रही थी? 45,500। हमने कैलकुलेट करा, डेप्रिसिएशन हमारा बनता कितना है? 91,000। क्या 91,000 का पूरा डेप्रिसिएशन मैं लगा सकता हूं क्या? नहीं। तो मैंने डेप्रिसिएशन कितना लगाया बच्चे? 45,500। ये बात बहुत खतरनाक है भाई, इसको संभालना जरूरी। इसको आप नोट डाउन कर लोगे जल्दी से, साइड में जल्दी से लिख लोगे इसको बच्चे। क्या जीरो हो जाएगी मशीन वैल्यू अपने आप ही? नेट बुक वैल्यू जो होती है वो अपने आप जीरो हो जाएगी, पूरी डेप्रिशिएट होगी वो भी आगे, है ना? ठीक है, फिर आ जाओ साहब मशीन 4th का बी पार्ट। कौन सा आ गया? मशीन, सान्या जी मैंने कहा था कि सान्या जी को बुला लो, विभूति जी बोल रही थी मैं समझा दूंगी, आप चिंता मत करो। मैंने उसको बोला भी था कि रुक जाओ, मेरे को आप ये जिम्मा लेने दो, आप नहीं समझ रहे क्या होने वाला है। ठीक है, मशीन 4th का बी पार्ट है ना? मशीन 4th का बी पार्ट देख लेते हैं सारे के सारे बच्चे, इस पे लगाते डेप्रिसिएशन जल्दी से, आ जाओ। ठीक है, मशीन 4th का बी पार्ट इधर देखो बेटा। मशीन 4th का जो बी पार्ट है बच्चे, मेरे को देख के बताओ उसका डेप्रिसिएशन बताओ कितना निकल के आ जाएगा? सारे के सारे बताओ कितना पार्ट है? 4,60,000 था कि नहीं था? अरे हाँ कि ना? अच्छा इधर देखो भाई, इधर देखो मशीन 4, अरे 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 इधर देखो सिंपल है। मशीन 4 बी बताओ कितने का था? 4,60,000। 4 लाख। बताओ आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था? 3 लाख। मतलब कितने का फिगर दिख रहा है हमको? इतने का फिगर दिख रहा है हमको पक्का? हमने निकाला इसका डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे 4,60,000 पे निकालोगे 10% से, बताओ कितना निकलेगा? 46। क्या 46,000 का डेप्रिशिएट पूरा हो सकता है क्या? हाँ, तो हमने 46,000 का पूरा डेप्रिशिएट कर दिया। 46,000। क्या ये पक्की बात है साहब? पक्की बात है, डन। इसके बाद मशीन 5 बड़ा सिंपल है साहब। कितनी बेटा? 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना होता है बेटा? 50,000। वहां तो कोई लफड़ा है ही नहीं साहब, है ना? फिर बताओ मशीन 6, सीधा सीधा डेफिनेशन कर दो साहब, कितनी मशीन 6 की कॉस्ट?
3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000 ये हो गया। फिर बच्चे और जगह छूट पड़े। क्या आप अभी अभी नई ताजा ताजा मशीन खरीद के लाए हो क्या? हाँ, मशीन 7। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गड़बड़ी मत करना कोई भी। मशीन 7 बताओ, मशीन 7 कितने की खरीदी आपने? 15 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा दोगे? 10% कितना हो गया? 1.5 लाख। ए भाई खरीदी कब थी? 30 जून को। कब खरीदी थी? तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6 महीने का। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 75,000। सर क्या आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे क्या ये? अरे ये लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे साहब इस क्वेश्चन। 75,000 समझे क्या भैया? आपने नई मशीन खरीदी थी 30 जून को, तो डेप्रिसिएशन लगेगा आधे साल का। आप पूरे साल का 10% कैसे लगा सकते हो? तो 15 लाख का 10% 1.5 लाख हो गया, इंटू 6/12 करा तो 75,000 आ गया। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा बच्चे क्या? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। लगाओ बच्चे इसका टोटल लगाओ, देखो कितना आ रहा है। हाँ मैं रिपीट करता हूं आपको, आप चिंता मत करो। मैंने एक ही शब्द, मैंने हर जगह को बुला के अलग से वीडियो रिकॉर्ड कराया ना जानबूझ के, इसीलिए करा है बेटा। कुछ पास्ट के तजुर्बे हैं जो ये सब बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ टोटल लगाओ, फटाक से टोटल लगाओ। 2,465,000 ये हो गया आपका सर पूरा डेप्रिसिएशन इस साल का। अब बच्चे आपको क्या करना है? क्लोजिंग फिगर लिखना है। अगर पेपर में समय कम बचे तो सीधा यहाँ का टोटल लगा के सीधा बैलेंस लिख के छोड़ाना, टू बैलेंस कैरिड आउट। अगर समय कम बचे तो, क्योंकि भैया अब तो कुछ बची नहीं है, ऐसे पेपर में अभी तक आया नहीं आज तक ये सवाल, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, नहीं ऐसी बात थोड़ी है भाई, 15 नंबर में आएगा, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख के छोड़ देना। और अगर समय है तो जैसे अभी हम करेंगे वैसे हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? जब देखो सर अभी भी कुछ करोगे क्या इसमें आप? अभी भी करेंगे, हाँ बिल्कुल। अरे अरे शांत, ठीक है। अब अपन क्लोजिंग बैलेंस लिखिए फटाफट बच्चे। इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या चल रहा है? तो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहां हमने लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन सारे के सारे। मशीन 1 का बताओ कितना था बच्चे? 2 लाख प्लस 0 कितना होता है बेटा? 2 लाख। ये हो गया मशीन 1 का क्लोजिंग बैलेंस, 2 लाख का 2 लाख। मशीन 2 के बी का 1,30,000 प्लस 0 कितना होता है? 1,30,000। इतने का इतना ही हो गया। मशीन 3 के बी का 8,64,500 ओपनिंग का डेप्रिसिएशन था, और क्लोजिंग का और कितना मिल गया बच्चे? 45,500। जोड़ के लिख दोगे, आपके सारे के सारे आ जाएंगे। मशीन 2, मशीन 3 का ए, मशीन 3 का बी, मशीन 4 का बी, जो भी है प्लांट का ना सब आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? और नहीं तो सीधा सीधा क्लोजिंग या मार्क करके भाग जाना। क्या ये पक्की बात है? तो भैया समझ आ गया आपको जबरदस्त तरीके से? अरे हाँ कि ना? हो गया भैया? चलो बढ़िया बढ़िया। क्या इसको एक बार और? हाँ नहीं नहीं, मेरे से तो एक बच्चे ने बोला था फर्स्ट वाला मैं ट्राई कर लूं, मैंने बोला कि रहने दो यार अभी आप। एक बच्चे ने बोला था अभी होमवर्क के टाइम की भी कर लेते हैं हम, ये वाला क्यों नहीं? अब यार कुछ क्वेश्चन उन्होंने ना मजे लेने के लिए डाले हैं। अब जो मजे लेने के लिए अगले ने डाला है, हाँ